15वें अध्याय का 15वां श्लोक। ये श्लोक जो लोग लड़ते रहते हैं आपस में कि आप लोग तो सिर्फ भगवत गीता पढ़ते हो और कुछ पढ़ते ही नहीं, आप सिर्फ कृष्ण के मंदिर जाते हो और किसी के मंदिर नहीं जाते। ये हरे कृष्णा वाले अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे लोग हमारे बारे में ऐसी बातें करते हैं। हम तो सभी मंदिरों में जाते हैं, हम तो सबका नाम लेते हैं, हमारे लिए तो सब एक है, और आप लोग थोड़े अलग हो। और ऐसा कहकर वो लोग हमें अहंकारी भी कहते हैं, किसी की नहीं सुनते, ये है वो। हम ऐसा क्यों कर पाते हैं, ऐसा क्यों है? हम सिर्फ कृष्ण को ही भगवान मानकर उनकी पूजा क्यों करते हैं? सिर्फ कृष्ण और कोई नहीं। कृष्ण का मतलब नारायण, हरि, वासुदेव, इनके अलावा नहीं, क्योंकि भगवत गीता ऐसा कहती है। अब भगवत गीता के पास क्या अथॉरिटी है? अगर कोई ये कहे कि भगवत गीता में लिखा है तो आपने मान लिया, बाकी वेद शास्त्र, पुराण, 4 वेद की रचना की गई है, पुराणों की रचना की गई है, उनमें जो लिखा है वो झूठ लिखा है क्या? तो अगर उनमें झूठ नहीं लिखा तो फिर आप बस सिर्फ भगवत गीता को कोट क्यों करते? भगवत गीता में ऐसा क्या रखा है कि आप भगवत गीता के अलावा और कुछ नहीं पढ़ते? तो इन सभी मिले जुले प्रश्नों का उत्तर भगवत गीता के इस श्लोक में। अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग, और 15वां अध्याय है, और श्लोक है 15 तो मेरे पीछे पीछे आप लोग रिपीट कीजिएगा। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहम् एव वेद्यो वेदान्तकृत वेद विदेव चाहम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेद विदेव चाहम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेद विदेव चाहम्। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। क्योंकि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। तात्पर्य: परमेश्वर परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं और उन्हीं के कारण सारे कर्म प्रेरित होते हैं। जीव अपने विगत जीवन की सारी बातें भूल जाता है, लेकिन उसे परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्य करना होता है, जो उसके सारे कर्मों का साक्षी है। अतएव वह अपने विगत कर्मों के अनुसार कार्य करना प्रारंभ करता है। इसके लिए आवश्यक ज्ञान तथा स्मृति उसे प्रदान की जाती है, लेकिन वह विगत जीवन के विषय में भूलता रहता है। इस प्रकार भगवान न केवल सर्वव्यापी हैं, अपितु वे प्रत्येक हृदय में अंतर्यामी भी हैं। वे विभिन्न कर्मफल प्रदान करने वाले हैं। वे न केवल निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के रूप में पूजनीय हैं, अपितु वे वेदों के अनुसार अवतार के रूप में भी पूजनीय हैं। वेद लोगों को यही दिशा बताते हैं जिससे वे समुचित ढंग से अपना
जीवन ढाल सकें और भगवान के धाम को वापस जा सकें। वेद भगवान कृष्ण विषयक ज्ञान प्रदान करते हैं और अपने अवतार व्यासदेव के रूप में कृष्ण ही वेदांत सूत्र के संकलन करता है। व्यासदेव द्वारा श्रीमद् भागवत के रूप में किया गया वेदांत सूत्र का भाष्य वेदांत सूत्र की वास्तविक सूचना प्रदान करता है। भगवान इतने पूर्ण हैं कि बद्ध जीवों के उद्धार हेतु वे उसके अन्न के प्रदाता एवं पाचक हैं, उसके कार्यकलापों के साक्षी हैं तथा वेदों के रूप में ज्ञान के प्रदाता हैं। वे भगवान श्री कृष्ण के रूप में भगवत गीता के शिक्षक हैं। वे बद्ध जीवों द्वारा पूज्य हैं। इस प्रकार ईश्वर सर्व कल्याणप्रद तथा सर्व दयामय हैं। अंतः प्रविष्टा शास्ता जननाम। जीव जो ही अपने इस शरीर को छोड़ता है, इसे भूल जाता है, लेकिन परमेश्वर द्वारा प्रेरित होने पर यह फिर से काम करने लगता है। यद्यपि जीव भूल जाता है, लेकिन भगवान उसे बुद्धि प्रदान करते हैं, जिसे वे अपने पूर्व जन्म के अपूर्व कार्यों को फिर से करने लगता है। अतएव जीव अपने हृदय में स्थित परमेश्वर के आदेशानुसार इस जगत में सुख या दुख का केवल भोग ही नहीं करता, अपितु उनसे वेद समझने का अवसर भी प्राप्त करता है। यदि कोई ठीक से वैदिक ज्ञान पाना चाहे तो कृष्ण उसे आवश्यक बुद्धि प्रदान करते हैं। वे किस लिए वैदिक ज्ञान प्रस्तुत करते हैं? इसलिए कि जीव को कृष्ण को समझने की आवश्यकता है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। यो असौ सर्व वैदेर्गीयते। चारों वेदों, वेदांत सूत्र तथा उपनिषदों एवं पुराणों समेत सारे वैदिक साहित्य में परमेश्वर की कीर्ति का गान है। उन्हें वैदिक अनुष्ठानों द्वारा, वैदिक दर्शन की व्याख्या द्वारा तथा भगवान की भक्तिमय पूजा द्वारा प्राप्त किया जाता है। अतएव वेदों का उद्देश्य कृष्ण को समझना है। वेद हमें निर्देश देते हैं जिससे कृष्ण को जाना जा सकता है और उनकी अनुभूति की जा सकती है। भगवान ही चरम लक्ष्य हैं। वेदांत सूत्र में इनकी पुष्टि इन शब्दों से हुई है, तत्तु समन्वयात्। मनुष्य 3 अवस्थाओं में सिद्धि प्राप्त करता है। वैदिक साहित्य के ज्ञान से भगवान के साथ अपने मन को समझा जा सकता है, विभिन्न विधियों को संपन्न करके उन तक पहुंचा जा सकता है और अंत में उस परम लक्ष्य श्री भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। इस श्लोक में वेदों के प्रयोजन, वेदों के ज्ञान तथा वेदों के लक्ष्य को स्पष्टतः परिभाषित किया गया है। मम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है उन स्कॉलर्स के लिए जो सिर्फ भगवत गीता से बात करना चाहते हैं, सिर्फ भगवत गीता से सत्य की स्थापना करना चाहते हैं। क्योंकि भगवत गीता स्वयं पद्मनाभ के मुख से प्रकट हुई है, भगवान श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुई है। ब्रह्मा जी तो चलो वेदों को प्रकट किया ब्रह्मा जी ने अपनी वाणी से, हालांकि वेद भी भगवान की वाणी है, पर कारण ब्रह्मा जी बने। या वेदों में, हमारे उपनिषदों में कुछ ऋषियों मुनियों के अपने अनुभव भी लिखे गए इस तरीके से। पर भगवत गीता तो भगवान के मुख से प्रकट हुई है, भगवान की अपनी वाणी। इसलिए भगवत गीता में खास है। भगवत गीता वेदों का सार है, ऐसा कहा जाता है। अब इस श्लोक में क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण? कह रहे हैं कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। मैं सबके हृदय में प्रवेश करता हूं, मैं सबके हृदय में रहता हूं। हमारे उपनिषदों में ऐसा कहा गया कि परमात्मा सबके हृदय में रहते हैं। या पुराण पढ़ोगे तो पुराण में जो क्षीरोदक्षाई विष्णु है, वो परमात्मा के रूप में सबके हृदय में रहते हैं। पर भगवत गीता क्या क्लैरिफाई करती है कि हमारे हृदय में जो परमात्मा रहते हैं वो कौन है? वो कृष्ण ही है। इसका मतलब परमात्मा और श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं, एक ही पर्सन। फिर कह रहे हैं मत्तः स्मृति ज्ञानम वोहनम। और क्या करते हैं परमात्मा भगवान श्री कृष्ण? क्या करते हैं? मत्तः स्मृति, मुझसे ही स्मृति का अर्थ है याद आना। ज्ञानम अपोहनम च, कि मुझसे ही
जो याद रहती हैं चीज़ें, मैं ही सबको स्मरण कराता हूँ, मुझसे ज्ञान आता है और मैं ही सबको भुला देता हूँ। वेदैः च सर्वैर अहम एव वेद्यः, और मैं क्या करता हूँ, वेदैः च सर्वैर अहम एव वेद्यो, मैं सब वेदों को जानने वाला हूँ, या वेदों का लक्ष्य क्या है, मुझे जानना। दो मीनिंग निकलते हैं। वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, और मैं ही वेदांत कृत, मैंने ही वेदांत की रचना की। वेदांत, वेदांत क्या होता पता? वेदांत सुने शब्द, वेदांत वेदांत सूत्र, वेदांत क्या चीज है? वेदों का सार। इसलिए वेदांत की रचना क्यों की गई, इसके पीछे थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। आपने फिलोसफी में षड दर्शन सुना? षड दर्शन, 6 इंडियन फिलोसफीज सुना हुआ शायद आप लोगों ने, में भी पता होगा, स्टूडेंट्स को शायद पता होगा। इसमें अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग दर्शन दिए, अलग अलग फिलोसफी दी है। इस शरीर को कैसे समझा जाए, आत्मा को कैसे समझा जाए, संसार को कैसे समझा जाए, जीवन का लक्ष्य क्या है। जैसे सबसे पहला जो दर्शन है, उस दर्शन का नाम है न्याय दर्शन, न्याय फिलोसफी। किसने दिए? गौतम ऋषि ने। फिर उसके बाद आते हैं कनाद, जिन्होंने वैशेषिका दर्शन दिया। कनाद के बाद आते हैं योग, पतंजलि ऋषि, उन्होंने योग शास्त्र दिए। पतंजलि ऋषि के बाद आते हैं कपिल, सांख्य, जिन्होंने सांख्य फिलोसफी दी है। और सांख्य फिलोसफी के बाद आती है जैमिनी के द्वारा रचित कर्म मीमांसा। कर्म मीमांसा के बाद जो 6वीं फिलोसफी आती है, उस फिलोसफी का नाम है वेदांत। तो जब व्यासदेव जी ने वेदों को कंपाइल किया, पुराणों को कंपाइल किया, इन सब चीज़ों को कंपाइलेशन किया, तो कैसे किया हमें पता होना चाहिए इसके बारे में। व्यासदेव जी ने अपने शिष्यों को अलग अलग जगह पर भेजा, चारों दिशाओं में, कि आप लोग पूर्व दिशा में चले जाओ, आप दक्षिण में चले जाओ, आप उत्तर में चले जाओ, पश्चिम में चले जाओ, और वहाँ पर जाकर ये पता करो कि उन लोगों के पास जो नॉलेज है वो क्या नॉलेज है, वो लोग क्या बोलते हैं, क्या डिस्कस करते हैं। तो व्यासदेव जी के शिष्य ऋषि मुनियों के पास थे, बड़े बड़े दार्शनिकों के पास, फिलोसफर्स के पास थे, उनसे डिस्कस किया। तो डिस्कस करके जब वापस आए तो उन्होंने ये 5 फिलोसफीज बताई कि समाज में ये 5 फिलोसफीज चल रही हैं। कुछ लोग इसको फॉलो करते हैं, कुछ इसको, कुछ इसको, कुछ इसको, और सबका अल्टीमेटली निष्कर्ष क्या निकलता है? मोक्ष की प्राप्ति। तो सब अपने अपने हिसाब से मोक्ष की प्राप्ति करना सिखा रहे हैं। जैसे सांख्य की बात तो भगवद गीता में कहते हैं, पर सांख्य फिलोसफी के अनुसार अब मोक्ष कैसे मिलेगा, या सांख्य फिलोसफी है क्या पता है? गीता में सांख्य फिलोसफी याद है किसी को? जो भूल गए? हाँ, सेकंड चैप्टर में तो है, पर है क्या? आत्मा के बारे में, और 26 26 26 तो नहीं, कितने तत्व में पता है? चलो काउंट करते हैं। 5 तत्व, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ठीक है, 5। और उसके बाद 5 इंद्रिय विषय, 10 हो गए। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, कितने हो गए? 20। कौन कौन से हैं? 5 5 तत्व, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, 5 इंद्रिय विषय, 5 कर्म इंद्रियां, और 5 ज्ञान इंद्रियां, 20। और 3 क्या है? मन बुद्धि अहंकार, कितने हो गए? 23, प्लस 24वां आत्मा। तो 23 जो तत्व है वो जड़ पदार्थ है, जड़ है, और 24वां जो तत्व है वो चेतन है। ये संसार के जड़ और चेतन का मिक्सचर है। जैसे घरों में जो लेपन होता है ना, ईंटों को जोड़ते हैं, और जो मसाला है वो किससे बनता है? सीमेंट से, बस।
सीमित रेटा और पानी। और क्या होता है? नहीं, प्लस्तर करने के लिए बजरी, हाँ बजरी भी कह सकते हैं, लैंटर में जब बनाते हुए बजरी डालते हैं। और क्या होता है? एक चीज और है जो हम लोग मिस कर रहे हैं। ये तो आपने बोल दिया, ठीक है, एक चीज और है, हवा। मिस्त्री, ठीक है, मिस्त्री, डालने वाला मिस्त्री। इंटेलिजेंस, मेजरमेंट, कितना पानी डालना है, कितनी रेता डालनी है, कितना सीमेंट डालना है, वो भी हमें पता होना चाहिए, नहीं तो पता नहीं क्या बन जाएगा आपको। ये जिसको पता है वो प्लस्तर कर सकता है। चीजों को मिलाना है, पर चीजों को मिलाना भी आर्ट है। और इसमें जो आत्मा है, आत्मा कौन है? आत्मा है मिस्त्री। अगर मिस्त्री नहीं होगा तो कोई मिक्स ही नहीं करेगा। इस तरीके से पूरा लेपन बनाया जाता है। ये एलिमेंट्स है ना, तो इसको सांख्य फिलोसफी से समझा जा सकता है। ठीक है, अब सांख्य फिलोसफी कहती है कि संसार की रचना क्यों हुई? क्यों ये संसार की रचना? तो सांख्य फिलोसफी पढ़ोगे ना, एग्जाम्पल अजीब सी देते हैं। जैसे मान लो कि यहां पर कमरे में ना एक बिल्ली सोई हुई है, मान लो कोई कमरे में नहीं है, बिल्ली सोई पड़ी है ऐसे, यहाँ ऐसे लेटी हुई है आराम से। तो आप आए, गेट पर आए, तो गेट पर आओगे तो क्या होगा? बिल्ली क्या करेगी? हैं, उठेगी, वो देखते ही पहले कान खड़े कर लेगी, उई क्या हो गया, डर जाएगी, घबरा जाएगी। थोड़ा सा आगे आओगे तो क्या होगा? भाग जाएगी। क्यों भाग गई? डर के भाग गई, या कुछ पता नहीं क्या सोच के भाग गई। उसने एक्शन करना शुरू कर दिया आपको देखते ही। हाँ, अब कुछ भी सोच रही है, पता नहीं क्या सोच रही है बिल्ली, जो भी सोच रही है, पर बिल्ली आराम से लेटी हुई थी जड़ अवस्था में। कोई बंदा आया, उसने क्या कर दिया? एक्शन कर दिया। तो ये एग्जाम्पल सांख्य फिलोसफर्स ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं कि जब पुरुष, सोई हुई प्रकृति, जड़ प्रकृति ऐसे जड़ पड़ी हुई है, जब उसके पास जाता है तो प्रकृति अपना काम करना शुरू कर देती है। जैसे बिल्ली ने डर के भाग गई, तो ऐसे प्रकृति में जब हलचल आनी शुरू होती है तो फिर प्रकृति अपना प्रभाव दिखाती है, जिससे क्रिएशन होती है, जिससे संसार बनता है, अलग अलग चीजों से बनता है। तो अगर तुम संसार को बंद करना चाहते हो, मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हो, तो क्या करो? क्या करो? बिल्ली के पास मत जाओ, तो बिल्ली नहीं भागेगी। प्रकृति को स्पर्श मत करो, प्रकृति का संग मत करो, प्रकृति के पास मत जाओ, तो संसार नहीं बनेगा। नहीं तो जो संसार बनेगा तो तुम संसार के कर्मों में फंस जाओगे, क्योंकि बिल्ली आपके ऊपर अटैक भी कर सकती है। बिल्ली तो नहीं करेगी, बिल्ला कर सकता है। बिल्ला थोड़ा डरावना होता है। बिल्ले को भगाओगे ना बिल्ली की तरह, तो भागता नहीं है। भगाया कभी बिल्ले को? कभी नहीं भगाया ना, देखा कभी, ट्राई की? वो डरता है, बिल्ला नहीं डरता। उसको वो देखता रहेगा आपकी तरफ क्या हो रहा है, वो आप ही डर के भाग जाओगे। खतरनाक होते हैं बिल्ले। बिल्ले, हाँ, पर बागड़ बिल्ला नहीं डरता, वो तो साल हो गया। तो खैर, ये ऐसे सांख्य वालों ने ये हमें बताया कि इस तरीके से सृष्टि होती है। ऐसे अलग अलग फिलोसफी, अलग अलग दर्शन शास्त्र हैं, वो हमें बताते हैं। अल्टीमेटली सब मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं और लीन होने की बात कर रहे हैं, खत्म होने की बात कर रहे हैं। तो व्यासदेव जी क्योंकि भगवान विष्णु के अवतार हैं, वेदों के रचयिता भगवान विष्णु हैं, उन्हीं के अवतार हैं व्यासदेव जी। तो उन्होंने सोचा कि लोगों के पास नॉलेज तो है उपनिषदों की, वेदों की, शास्त्रों की, कंक्लूजन उनका उल्टा पुल्टा है, अच्छा कंक्लूजन नहीं है, अच्छे निष्कर्ष पर नहीं है। फिलोसफी उन्होंने दे दी है पर सही फिलोसफी नहीं है। उन्होंने फिर एक किताब की रचना की, उस किताब का नाम रखा वेदांत।
बाकी वेद शास्त्रों को तो कंपाइल किया उन्होंने पूछ पाछ के सारा कुछ, पर उनकी जो अपनी रचना थी उस रचना का नाम है वेदांत। तो वेदांत एक किताब है जो किसने लिखी है? व्यासदेव जी ने, वेद व्यास जी ने किताब लिखी। सूत्र में किताब लिखी है। सूत्र क्या होता है? एक ऐसा श्लोक होगा या ऐसी लाइन होगा जो सिर्फ उसी को पता है जिसको पता है ना? जैसे कैसे बताऊं मैं आपको, कुछ ऐसे कोड वर्ड जो कि सिर्फ 3-4 लोगों को पता होंगे, बाकी किसी को नहीं पता होते। है कोई एग्जांपल सूत्र में अगर बात करना चाहो तो? कुछ चल रहा है आपके क्या? जैसे बता सकते हैं आप 2 पाई आर, हाँ ये कह सकते हो, नहीं पता होगा किसी को। सिर्फ जहाँ जिनको मैथमेटिक्स पता है उनको पता है। ऐसे ही कर सकते हैं। किसी को पता ना लगे तो हम कोड बनाते हैं। कोई एक कोड कोई बताओ। हैं? बत्तियां? ये मुझे मैंने नहीं सुना कभी। पर्सनल कोड है, घर का पर्सनल कोड है। ठीक है, इस तरीके से कोड बनाते हैं। तो ठीक है, मैं वेदांत सूत्र की बात करता हूँ। वेदांत सूत्र का सबसे पहला सूत्र क्या है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब ये ब्रह्म शब्द उपनिषदों का शब्द है। आत्मा शब्द भी है उपनिषदों में, पर मेनली ब्रह्म शब्द है। क्योंकि अगर आप वेदांत सूत्र को हटाकर उपनिषद पढ़ोगे तो ब्रह्म क्या है? अब अगर आपने शंकराचार्य की फिलोसफी पढ़ी है किसी ने? शंकर अद्वैत सिद्धांत नहीं? तो ब्रह्म क्या है? सब कुछ ब्रह्म है, सब एक है। ब्रह्म ब्रह्म में लीन हो जाता है। जैसे मैं भी ब्रह्म है, तू भी ब्रह्म है, हम दोनों ब्रह्म ही हैं, कोई भेद नहीं है। वो ब्रह्म है। ये जो संसार है ये ब्रह्म की रचना है, क्योंकि ये संसार ब्रह्म की रचना है। ब्रह्म ने ये सारा संसार बनाया, इसलिए संसार ब्रह्म ही है। इस संसार में और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। तो ये शंकराचार्य जी ने अद्वैत सिद्धांत दिया ब्रह्म। पर व्यासदेव जी ने क्या बोला कि वेदों में जिस ब्रह्म की चर्चा की गई है हमें उसकी जिज्ञासा करनी चाहिए। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथातो का अगर आप उसको तोड़ोगे इस शब्द को तो क्या बनता है? अथ अतः। अब इसलिए ब्रह्म की जिज्ञासा करो। अब इसलिए मतलब, अब का मतलब क्या है? अभी नहीं, अब का मतलब अभी। हाँ अभी, क्या मतलब, कहने का मतलब क्या है? ये सूत्र ऐसे क्यों शुरू हो रहा है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अब इसलिए ब्रह्म की जिज्ञासा करो। तोड़ो इसको, उसको डिकोड करो, क्या मतलब है इसका? अब कब बोला जाता है? किस लिए अब बोला जाता है? हाँ, डिकोड हो रहा है ना। अब आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मतलब कि अगर आपको मनुष्य जन्म मिल चुका है और आपको समझ आ चुका है कि जीवन का लक्ष्य मोक्ष है, तो अब टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब इसलिए भी बोला गया। इसलिए क्यों? क्योंकि मनुष्य जीवन में ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, इसलिए दोबारा अगर आपका जन्म होगा तो जरूरी नहीं है कि मनुष्य का जन्म हो, पशु का जन्म भी हो सकता है। और अगर आप पशु के जीवन में चले गए, पशु का शरीर मिल गया, तब भी आपके पास कान होंगे, दिमाग होगा, जिह्वा होगी, शरीर होगा, पर आप जिज्ञासा नहीं कर सकते। ब्रह्म की जिज्ञासा नहीं कर सकते। जिज्ञासा समझते हैं? जिज्ञासा जानने की इच्छा। अब ब्रह्म को जानने की इच्छा हमें करनी चाहिए क्योंकि समय आ चुका है।
ये पहला सूत्र व्यास देव जी ने लिखा है। इसको अलग अलग सूत्र आते हैं। दूसरा सूत्र क्या है? दूसरा सूत्र है जन्मादस्य यतः। जन्मादस्य यतः, जन्मादस्य यतः मतलब भागवतम का पहला श्लोक है। क्या? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा करो। ब्रह्म क्या है? जिससे हर वस्तु जन्म लेती है, उसको ब्रह्म कहा गया। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जन्मादस्य यतः। फिर तीसरा सूत्र क्या है? पता है? शास्त्र योनित्वत। अगर तुम जानना चाहते हो कि ब्रह्म क्या है, या ये जानना चाहते हो कैसे उस ब्रह्म से पूरे संसार ने जन्म लिए, शास्त्र बता सकते हैं। शास्त्र पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, उससे आपको पता चलेगा सारा कुछ। तो खैर, इस तरीके से व्यासदेव जी ने पूरे वेदांत सूत्र की रचना की, और उन्होंने जिस सिद्धांत की रचना की, जो फिलॉसफी उन्होंने बताई, उस फिलॉसफी का नाम क्या है? पता किसी को? नहीं? चैतन्य महाप्रभु ने जिस फिलॉसफी का नाम दिया, उस फिलॉसफी का नाम क्या है? अचिंत्य भेदाभेद। तो वेदांत सूत्र में उन्होंने अचिंत्य भेदाभेद फिलॉसफी, अचिंत्य भेदाभेद दर्शन छुपा दिया। किसने निकाला? चैतन्य महाप्रभु निकाला। किताब उन्होंने दे दी, ऐसे इस तरीके से ये सारी चीजें चली हैं। ये वेदांत है जो कि व्यासदेव जी ने इसकी रचना की है। वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। वेदांत का मैसेज क्या है? वेदांत का मैसेज क्या है? वेदांत अगर पढ़ोगे तो वेदांत में आपको 3 टॉपिक मिलेंगे। कौन कौन से मैंने बताए थे, याद है? संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। यहां वेदांत पढ़ोगे तो वेदांत में आपको 5 टॉपिक दिखाई देंगे। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। ये भी भगवद गीता का जो विषय है। तो पढ़कर अल्टीमेटली निष्कर्ष क्या निकलेगा कि जीव मतलब आत्मा, और ये शरीर, आत्मा और शरीर दोनों किससे संबंधित हैं? भगवान से संबंधित है, या ब्रह्म से संबंधित है। और जीवन का अल्टीमेटली लक्ष्य क्या है? क्या करना है? जब तक आत्मा परमात्मा की सेवा नहीं करता, उनकी भक्ति में सेवा नहीं करता, प्रेम में सेवा नहीं करता, वो इस भौतिक भवबंधन से कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। इस तरीके से वेदांत सूत्र को उन्होंने डिजाइन किया। अगर पढ़ना चाहते हो वेदांत सूत्र, तो टाइम है आपके पास तो पढ़ सकते हो, नेट पे अवेलेबल होगा। पर आपको कमेंट्री उस पे वेदांत सूत्र पर किन की पढ़नी चाहिए? वैष्णवों की। किस वैष्णव की? बलदेव विद्याभूषण, उन्होंने कमेंट्री लिखी है इस पर। परमात्मा का अंश है ब्रह्म। भगवान को भी ब्रह्म बोल दिया जाता है, और आत्मा को जब ब्रह्म बोला जाता है तो उनका अंश है। पर ब्रह्म है ना, पर ब्रह्म टॉप मोस्ट, जैसे आत्मा और परमात्मा, आत्मा परमात्मा, ब्रह्म पर ब्रह्म टॉप मोस्ट। ठीक है, अब ये जो श्लोक हमें क्या और क्या बताता है? ये श्लोक हमें बताता है कि श्री कृष्ण क्या करते हैं, उनकी क्वालिटीज क्या हैं। पहली क्वालिटी तो ये है कि हमारे हृदय में जो रहते हैं वो सिर्फ कृष्ण है और कोई नहीं है। हमें कैसे पता चलता है? आप लोगों ने वो स्टोरी सुनी नहीं है जब भृगु ऋषि और सारे ऋषि आपस में डिस्कस किया था कि सबसे बड़ा कौन है? सुनिए स्टोरी ये वाली। में चर्चा हो रही थी कि बताओ जी सबसे बड़ा कौन है, ब्रह्मा विष्णु या महेश, कौन पता करेगा? तो भृगु ऋषि को अपॉइंट किया गया कि ठीक है आप पता करो। तो भृगु ऋषि ने बोला ठीक है मैं अभी पता करके आता हूँ। तो भृगु ऋषि सबसे पहले अपने पिताजी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी के पास जाकर ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया। तो ब्रह्मा जी ने जब देखा भृगु ऋषि को, तो उन्होंने बोला कि ये इतना बदतमीज हो चुका है, पिता के सामने आया प्रणाम ही नहीं किया।
उन्होंने मैं नहीं प्रणाम कर रहा हूँ, ठीक है। तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया बहुत ज़्यादा। तो जब गुस्सा आ गया ब्रह्मा जी को, तो भृगु ऋषि ने बोला कि इनको गुस्सा आ गया, ये भगवान नहीं हो सकते। फिर गए शिव जी के पास। तो शिव जी भृगु ऋषि के भाई लगते हैं। तो जब देखा भृगु ऋषि ने शिव जी को, या शिव जी ने देखा भृगु ऋषि को, तो शिव जी दौड़े उनको गले लगाने के लिए कि मेरा भाई है। तो उन्होंने अपशब्द वहां पर बोले, जैसे कि आप कह सकते हो कि मैं नहीं तेरे से हाथ नहीं मिलाता, तूने तो भस्म लगाई हुई है, ये सांप लिपटे हुए हैं, ये सब चीजें बोली। तो शिव जी को भी गुस्सा आ गया। शिव जी ने बोला कि ये तो बड़ा अजीब सा हो गया है, तो एटिकेट से खत्म हो गई इसके अंदर। तो शिव जी को भी गुस्सा आ गया। जब शिव जी को गुस्सा आ गया तो भृगु ऋषि ने सोचा कि नहीं, शिव जी को भी गुस्सा आ गया, अब ये भी भगवान नहीं है। फिर भृगु ऋषि गए वैकुंठ। वैकुंठ पे लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, भगवान विष्णु लेटे हुए हैं। तो भृगु ऋषि ने जाते ही भगवान विष्णु की छाती पर पैर मारा। तो छाती पर पैर मारा और भगवान विष्णु ने भृगु ऋषि के चरण पकड़े और उनको ये बोला है कि मेरी जो छाती है वज्र के समान है, पत्थर की है, स्टील बॉडी है, तो आपका पैर तो कमल के समान है, तो कहीं आपके पैर पे चोट तो नहीं आई। तो ये जब बोला भगवान विष्णु ने भृगु ऋषि को, तो भृगु ऋषि तो उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। ये कैसा बंदा है, इसकी छाती पर मैंने पैर मारा और उल्टा मुझसे ही माफी मांग रहे हैं, कहीं मेरे पैर को चोट तो ना आई। तो वहां पर भगवान का ये व्यवहार देखकर भृगु ऋषि ने बोला कि हाँ ये भगवान है। लोग ऐसा कहते हैं कि क्योंकि ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया और शिव जी को गुस्सा आ गया और भगवान विष्णु को गुस्सा नहीं आया, इसलिए भगवान विष्णु भगवान है। ठीक है, कह सकते हो कि भगवान को गुस्सा नहीं आता, पर लॉजिक ये नहीं है। लॉजिक क्या है इसके पीछे? क्योंकि भृगु ऋषि के अंदर कौन है? विष्णु, परमात्मा के रूप में। जब सारे ऋषि प्लानिंग कर रहे थे कि हम जाते हैं वहां पर ये पता करने के लिए भगवान कौन है, तो किसको पता चल गया? भगवान विष्णु को पता चला, बाकी को पता ही नहीं चला। भगवान विष्णु को पता था कि ये टेस्ट करने के लिए आ रहे हैं, इसलिए भगवान विष्णु ने गुस्सा नहीं किया। अदरवाइज संभव ही नहीं है कि भृगु ऋषि भगवान की छाती पर पैर मार सके, इतना किसी में कोई शक्ति नहीं है। और तो भगवान विष्णु ने अलाउ कर दिया, वो परमात्मा है ना। परमात्मा के दो काम याद है कौन कौन से? उपदेष्टा अनुमंता च। परमात्मा देखते हैं कि ये क्या करना चाहता है और उसकी परमिशन कर देते हैं, सैंक्शन कर देते हैं, ठीक है ये कर सकते हो आप काम। जब उन लोगों को पता चला कि ये मुझे छाती पर पैर मारने की ही प्लानिंग करके आ रहे हैं, तो उन्होंने वो काम होने दिया। क्योंकि परमात्मा के रूप में भगवान विष्णु सबके हृदय में है, इसलिए भगवान कौन है? भगवान विष्णु ही। तो इस स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि विष्णु ही सुप्रीम है। ब्रह्मा जी का भी ये कहना है, भागवतम पढ़ लो या पुराण पढ़ो या ब्रह्म संहिता पढ़ के देख लो, गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामि। श्रीमद् भागवतम पढ़ो, श्रीमद् भागवतम में प्रचेतास जब भगवान विष्णु की भक्ति करने के लिए जा रहे थे, तो शिव जी वहां पर प्रकट हुए। तो शिव जी ने प्रचेताओं को आशीर्वाद दिया कि क्योंकि आप लोग विष्णु की भक्ति करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए आया हूं। ब्रह्मा जी ऐसा कह रहे हैं, शिव जी ऐसा कह रहे हैं, इंद्र, सारे देवी देवता अगर भगवान विष्णु को ही भगवान मानते हैं, तो फिर हमें भी भगवान विष्णु को ही भगवान मान लेना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो जो कर रहा है उसको एज इट इज कॉपी कर सकते। महाजनो ये न गता सबंथा। जिस रास्ते पर महान लोग गए हैं उसी रास्ते पर चलना श्रेयस्कर रहता है, फायदा रहता है। जैसे किस कुएं से पानी भरना चाहिए? किस कुएं से पानी भरना चाहिए? मान लो कि गांव में दो कुएं हैं, किस कुएं से पानी भरना चाहिए? है जिसमें गहराई ज्यादा हो, जिसका जल साफ हो, जो ठंडा हो।
हाँ, जैसे बाकी लोग पानी भर रहे हैं उसी से भर लो। गांव के लोग बेवकूफ थोड़े हैं, वो ये नहीं देख रहे ठंडा है या गर्म है या गहरा है या जो भी है, इसका पानी नीला है या इसका पानी मीठा है। जहां से लोग पानी पी रहे हैं वहां से पानी हमें पी लेना चाहिए। कि पता नहीं बाकी कुएं का पानी सही है या खराब है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। ये गांव के लोग बुद्धिमान हैं, इसलिए वो पानी वहां से भरते हैं। हो सकता है कि बाकी कुओं का पानी खराब हो, जहरीला हो या बदबूदार हो। जहां कोई नहीं जा रहा वहां बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, वो नहीं करना, देखी जाएगी जो होएगा। नहीं, बुद्धिमान बनो, इंटेलिजेंट बनो। हाँ, रिस्क रिस्क ले भी सकते हो अगर आपको पता है तो, कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए। तो जिस रास्ते से सब जा रहे हैं उसी रास्ते से जाना चाहिए। गांव में ना रास्ते होते थे पहले, अगर आप, पता नहीं हमें, आपको पता तो नहीं पता, पर पहले एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए ना पगडंडी होती थी। पगडंडी समझते, पगडंडी क्या होता है? बीचों बीच एक रास्ता होता है। वो रास्ते की पहचान क्या है? वो तो चलो पगडंडी तो है, रास्ते की पहचान क्या है? हाँ, निशान बन जाते हैं। वहां पर घास फूस या ऐसी वैसी कोई पत्ती नहीं आती, वो रास्ता आपको ढूंढना है। उस रास्ते पर अगर आप चलते रहोगे तो डेफिनेटली एक गांव के बाद दूसरा गांव आ जाएगा। अगर आपने अपना रास्ता बनाने की कोशिश की या जहां रास्ता नहीं है वहां आपने चलना शुरू कर दिया तो हो सकता है कि जंगल के अंदर ही चले जाओ। पता नहीं है, भी है। तो उसी पे चलना चाहिए। तो जो बड़े बड़े लोग जो कर रहे हैं, ब्रह्मा जी या सारे देवी देवता या शिव जी जो काम करते हैं, हमें भी वही काम करना चाहिए। अपना अलग से रास्ता हमें नहीं बनाना चाहिए। अगर शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, स्पेशली भगवद गीता क्योंकि वेदों का सार है, उसमें ये कहा गया है कि कृष्ण ही भगवान है, तो कृष्ण की भक्ति करने में कोई बुराई नहीं है, आपका ही टाइम बचेगा। ये पहला लाइन का मीनिंग निकल। फिर कृष्ण कह रहे हैं कि मत्तः स्मृति ज्ञानम पोहनम च, मुझसे ही स्मृति आती है, रिमेम्बरेंस, यादाश्त। हम काफी चीजें ऐसी हैं जो हम भूल जाते हैं। कई लोग ऐसा आर्ग्यू भी करते हैं कि अगर हमने पिछले जन्म में सब कुछ किया है और भगवान हमें याद क्यों नहीं दिला देते पिछला जन्म, दिला दें हम ना गलती करें, पर भगवान हमें पिछला जन्म याद नहीं दिलवाएंगे। क्यों? पिछले हम मिलने चले जाए, कह भी सकते, मान लो कि आपके पिछले 20 जन्म की मम्मी यहाँ पर आ जाएं, मान लो कि आ जाएं, मान लो कि अगर मैं वंश की एग्जांपल हूँ तो वंश के पिछले 20 जन्म की मम्मियाँ आ गई और उसको ये भी याद है कि ये मेरी मम्मी है, ये इस जन्म की, इस जन्म की, इस जन्म की, इस जन्म की है, तो 20 मम्मियों को भी याद है कि ये मेरा बेटा है। अब किस मम्मी के पास जाओगे? वंश तो एक ही है, मम्मियाँ 20 हैं और सब ठप्पा लगा रही है कि ये वंश मेरा बेटा है, तो वंश तो पागल ही हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, मम्मियाँ लड़ पड़ेंगी, तू ज़्यादा मम्मी है, तू मम्मी बड़ी है, मम्मी छोटी है, नहीं मैं 10 साल पुरानी मम्मी हूँ, अभी की मैं मम्मी हूँ, मम्मियों की लड़ाई हो जाएगी, वंश पागल हो जाएगा, लड़ते रहो आपस में, मैं जा रहा हूँ, गड़बड़ हो जाएगी। या अगर हम दूसरी एग्जाम्पल लें कि बचपन में जो बच्चे हैं, कई बच्चे ना अपनी पोटी खा लेते हैं, कई बच्चे होते हैं, आदत होती है उनकी, उनको लगता है गरम गरम हलवा है, वो खा लेते हैं। और मान लो कि ये जो सीन है हमें किसी को याद नहीं है, किसी बच्चे को याद नहीं है, सब भूले हुए हैं। खाना खाते समय अगर आपको ये बात याद आ जाए बचपन की, तो खा पाओगे खाना? नहीं खा सकते। अब भूले भूले हुए हो, आपको भुला दिया, किसने बुलाया? किसने भुला दिया? भगवान ने, जानबूझकर, क्योंकि आपका ये वाला जीवन सुखमय बने। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो भूल जानी ही अच्छी होती है, याद नहीं रखना चाहिए उनको। रात को नींद कब आती है? यस, जब तक आपका दिमाग सब कुछ भूल नहीं जाता, मन पूरी तरह से शांत नहीं हो जाता, आपको नींद नहीं आ सकती। तो नींद के पीछे कारण क्या है?
विस्मृति, भुला देना। जब भूलोगे तब नींद आएगी, और जब नींद खुलेगी तब क्या होगा? सब कुछ याद आ जाएगा एज इट इज। जो काम आपने पिछली रात को कर रहे थे वही काम आपको सब कुछ याद आ जाएगा। अब ये जो भूल जाना और याद आना किसका काम है? परमात्मा का। और एक और शब्द है स्मृति अज्ञानम, स्मृति ज्ञान अपोहनम च ना। स्मृति हो गया, अपोहनम हो गया। ज्ञान क्या है? ज्ञान क्या चीज है? ज्ञान भी देने वाले श्री कृष्ण है। हर चीज में कुछ ना कुछ ज्ञान होता है। ज्ञान मतलब इंफॉर्मेशन, उसका जो डीएनए है। अच्छा मुझे ये बताओ, बिल्ली का जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा बिल्कुल ही 10 दिन का बालो बच्चा है, जब आप उसके पास जाओगे, बिल्ली के बच्चे के पास जाओगे, तो क्या करेगा? 10-15 दिन का बिल्ली का बच्चा, गए हो कभी उसके पास? कभी नहीं गए? कोई नहीं गया? गए हैं तो क्या करेगा वो? आता है पास? छिप जाता है। क्यों छिप रहा है? प्रश्न ये है कि वो छिप क्यों रहा है, उसको डर क्यों लग रहा है? उसकी मम्मी ने उसको सिखाया है कि 2 पैरों वाला या 2 पैरों वाली आएगी तो छुप जाना। उसने पहली बार देखा है किसी भी इंसान को, उसने पहली बार कह सकते हो, कह सकते हो। उसको ये नॉलेज कहां से आ रही है कि पीछे हटना है? डर होता है, कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। पर ये जो उसके पास ज्ञान है, कि जो डीएनए है ना, कि बिल्ली डरती है, छोटे बच्चों को डर जाना चाहिए। या पहले दिन का जो बच्चा है, मान लो कि इंसानी बच्चा है, जब माँ उसको दूध पिलाती है तो वो दूध पीना शुरू कर देता है। उसको किसने सिखाया है दूध पीने? क्योंकि अभी तक तो उसने पिया नहीं। ज्ञान की बात कर रहा हूं, ये उसके डीएनए में है। ऐसा होता है। जो सिर्फ इंसान के बच्चे की बात नहीं कर रहा, किसी भी, मान लो कि बिल्ली का बच्चा, बिल्ली जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है, दूध पीना शुरू कर देगा। गाय का बच्चा भी दूध पीना शुरू कर देगा। अब उनके पास ये चीजें क्यों आ रही हैं? ये इंफॉर्मेशन कहां से आ रही है? आज छोटे बच्चे को डराओगे वो डर जाएगा। आज तक तो डरा नहीं, डराओगे डर जाएगा, रोना शुरू कर देगा। अब ये जो डरना है, उसका जो व्यवहार अपने माता पिता पे चले जाना, इसको ज्ञान कहा जाता है। हर आत्मा में कुछ ना कुछ ज्ञान निहित रहता है, और उसका स्वभाव निहित होता है, या उसके जो एक्सपीरियंस है, उसका जो अनुभव आत्मा के साथ साथ चलता रहता है। जब भी आत्मा नया जन्म लेती है, उसके पुराने जन्मों के संस्कार, उसका स्वभाव, सब कुछ वहां पर प्रकट हो जाता है। इसको ज्ञान कहा जाता है। ये जो पूरी की पूरी जो डेटाबेस जो आत्मा के साथ चलता रहता है, इसकी मेंटेनेंस कौन करते हैं? कृष्ण करते हैं। हर आत्मा के पास कुछ ना कुछ ज्ञान है, हर आत्मा कुछ ना कुछ करती रहेगी। 2 जुड़वा बच्चे हैं, राम और श्याम, अगर हम ये बोले, दोनों की नेचर ही नहीं मिलती आपस में। ये जुड़वा भाई जो हमारे मंदिर के जुड़वा भाई हैं, इनका दोनों का स्वभाव अलग अलग है, टेस्ट अलग अलग है। ऐसे कैसे है ना? तो इसका मतलब है तो जुड़वा इस जन्म में है, पर आत्माएं तो अलग अलग है ना। उन दोनों का एक्सपीरियंस अपना अपना अलग अलग है, इसको बोलते हैं ज्ञान। जैसे जो एप्पल है, एप्पल नहीं, नींबू, नींबू का बीज और संतरे का बीज देखने में कैसे होते हैं? सेम से ही होते हैं। अब खाओगे दोनों को तो टेस्ट सेम से ही होगा, गंदा से टेस्ट होगा। पर अगर जमीन में डाल दोगे, मिट्टी में डालोगे, तो नींबू के पेड़ में से कैसा पत्ते निकलेंगे? नींबू जैसे, नींबू के पेड़ जैसे। संतरे के पेड़ के पत्ते नींबू के पत्तों से अलग होते हैं। संतरे के बीज में संतरे का फल आएगा, नींबू के पेड़ में से नींबू का फल आएगा। बीज से, बीज में वो सारी इंफॉर्मेशन
लॉक है, उसमें डाली हुई है सारी इंफॉर्मेशन। टेस्ट, सब नींबू का टेस्ट सेम है, सब संतरों का टेस्ट सेम है। मिट्टी मिट्टी एक ही मिट्टी है, पानी भी वही दे रहे हो, पर दो बीजों में से अलग अलग इंफॉर्मेशन, अलग अलग जो उसका डीएनए है वो बाहर आ रहा है। पत्तियां भी सेम स्ट्रक्चर की। इस तरीके से ये सारी इंफॉर्मेशन होती है। ये पूरी साइंस या पूरी टेक्नोलॉजी इस तरीके से काम करती है। और इस टेक्नोलॉजी को प्रिजर्व कौन करते हैं? कृष्ण। तो ये भगवान कह रहे हैं, मत्ता स्मृति ज्ञानम अवहुनम च। ये कह रहे हैं वेद सर्वर, क्योंकि मैंने सारे वेदों की रचना की है, वेदांत की रचना मैंने की है, एक एक आत्मा के अंदर सारी इंफॉर्मेशन की मैंने रचना की है। मैं ही उनको याद दिलाता हूँ, मैं ही उनको भुला देता हूँ, और सबके हृदय में परमात्मा के रूप में रहने वाला भी मैं ही हूँ। अगर वेदों का निष्कर्ष कृष्ण है, वेद पढ़ने से अगर कृष्ण की प्राप्ति होनी चाहिए, कृष्ण ही मेन इंटरफेरेंस है हमारे अंदर, मेरे और इस संसार के बीच में, या एक प्राणी और दूसरे प्राणी के बीच में जो कांटेक्ट हो रहा है वो कृष्ण की वजह से हो रहा है, तो फिर भक्ति भी किसकी करनी चाहिए? कृष्ण की ही करनी चाहिए। और किसी की भक्ति करने का फायदा नहीं है, या और किसी की भक्ति करने की जरूरत नहीं है। कृष्ण की भक्ति कर लो, सबकी भक्ति हो जाएगी। या मैं आपको ये भी समझा सकता हूं कि इस कमरे की एक एक लाइट को स्विच ऑफ करने की जरूरत नहीं है, और सारी बत्तियां बुझाना चाहते हो तो क्या करो? मेन स्विच ऑफ कर दो। यहां अगर 10 स्विच लगे हुए हैं, टक 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 टक, 10 को ऑफ करने की बजाय बाहर का जो मेन है उसको ऑफ कर दो, लाइट ऑफ हो जाएगी। जो होटल्स के रूम्स होते हैं ना, उसमें यही तो होता है, चाबी होती है ना, जो रूम की चाबी ऐसी होती है, वो लगाओ अंदर, टक डालो तो पूरे कमरे की लाइट्स ऑन हो जाएगी, चाबी खींचते ही सारी लाइट्स ऑफ। तो मेन जो हेडलाइट है, जहां मेन लाइट है, उस पर फोकस करो। इस संसार की मेन लाइट क्या है? कृष्ण। उस पर फोकस करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए इतनी सारी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। कौन सी किताब पढ़नी बेस्ट है? भगवत गीता। और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। भगवत गीता में भी 700 श्लोक हैं, उन 700 श्लोकों में से एक ही श्लोक काफी है हमें ये समझाने के लिए। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।